साहिवाल क्रॉस है। ओरिजिनल साहिवाल नहीं है, साहिवाल क्रॉस है, जर्सी साहिवाल क्रॉस है। ये हम लोगों की मिट्टी जो ये बिहार की जलवायु है। 7 गाय है, उसको 70-80 लीटर दूध होता है। कोई बहुत वैल्यू है श्रम का। अगर हम 40 गाय रखना चाहते हैं तो उसमें स्टाफ की जरूरत होगी। और भी किसानी है, जैसे पशुपालन से अगर जुड़े हैं तो किसानी है, खेती होता है, ये सब काम होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं सोनू VL आइडिया। आज मैं आ गया हूँ बाहा पर बरहिया, जो कि पटना जिला में पड़ता है। एक गाय फार्मर है, उनसे बात करते हैं और सारी जानकारी लेते हैं। सर, हमारे वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा घर बरहिया बाहा पर। ऐसे तो ये सीमावर्ती इलाका है और ये पटना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, नौरंगा जलालपुर पंचायत में। मेरा नाम प्रहलाद है। तो सर, अभी आप कितने गाय रखे हुए हैं सर? 10-12 गाय है। 10-12। तो लगभग ये कितने दिन से कर रहे हैं सर ये फार्म? जैसे ये मेरा पुश्तैनी काम था, और पुश्तैनी काम था। हम लोग यादव जाति से आते हैं तो सब दिन था गाय। लेकिन 2014 सॉरी पहले था, लेकिन ये बाद में, ये जब लॉकडाउन हुआ था उसके बाद से फिर हमने इसका शुरुआत किया। लॉकडाउन हो गया, जब दुनिया अंधकार में जिंदगी लग रहा था, क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर उसके बाद हम लोगों का काम था, कुछ बाहर शहर की ओर थे। शहर से जब गांव की ओर, जब कोरोना में सब लोगों को आना पड़ा, तो फिर उस समय से हमको लगा कि ये काम भी अच्छा, मतलब हर चीज बंद हो गया, लेकिन ये जो है अपना किसानी जो लाइन हो उसमें कोई असर नहीं, कोई असर नहीं पड़ा। असर पड़ा लेकिन फिर भी नहीं पड़ा, कुछ नहीं पड़ा। सब लोगों का दूध जो था वो बिक ही रहा था, कहीं दूध फेंकाया नहीं जा रहा था, ये सब मामला था। उसके बाद हम लोग कर रहे हैं इसको। तो इस वजह से आप सोचे कि नहीं, हमको अगर जो करना है तो गांव में ही रह के एक फार्म के साथ साथ में और क्या करते हैं सर? और भी किसानी है, जैसे पशुपालन से अगर जुड़े हैं तो किसानी है, खेती होता है, ये सब काम होता है। साइड काम भी है हम लोगों को, खेती का भी काम करते हैं। खेती का भी इसमें आप सर लगभग कितना समय आपको इसमें इन्वेस्ट, कितना समय देते हैं इस पर? जैसे शारीरिक श्रम बहुत ज्यादा नहीं कर पाते हैं, स्टाफ है करता है, लेकिन मानसिक कम से कम 2-3 घंटा आपको इसमें करना है। जब आपको इसको बिजनेस के तौर पर जब लेते हैं तो मानसिक 2-3 घंटा इसमें रहना है। शारीरिक करते हैं तो और अच्छा है। शारीरिक करते हैं तो उसका डबल बेनिफिट है कि जो लोग जाते हैं पसीना बहाने के लिए, कहीं मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, जिम जाते हैं, उससे अच्छा है कि शारीरिक श्रम कीजिए और मानसिक कीजिए, दोनों कीजिए तो ज्यादा अच्छा है। अगर शारीरिक नहीं करते हैं तो मानसिक के लिए बहुत बेहतर है। और गौ सेवा भी हो जाता है। गौ सेवा भी हो जाता है, अपने धर्म से जुड़ा हुआ है। खैर, धर्म से जुड़ा हुआ सेवा, जब तक आपका शौक जो है बिजनेस में नहीं बदलेगा तब तक पूरा नहीं होगा। गौ सेवा करने के लिए बहुत बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट है। उसमें हम लोगों का क्या है, हम लोग तो किसान है, इससे इसका सेवा भाव भी करते हैं और उपार्जन हो जाता है, जिससे दाल रोटी भी चलता है। दाल रोटी। तभी आपके पास कितने गाय है जो कि मिल्क में है सर, जो कि दूध दे रही है? 6 के आसपास। 6 के आसपास दूध दे रही है। हाँ, 6-7 है, 6-7 है जो दूध दे रही है। जो दूध दे रही है। हाँ। तो उसमें से आपका कौन ऐसा गाय है जो कि सबसे ज्यादा दूध करती है और सबसे आपके लिए वो बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा, खराब की बात नहीं। सभी गाय जो है ये जब जिस समय बच्चा देती है उस समय ज्यादा दूध करती है। जिस समय इसका एक पीरियड आ जाता है कि ये प्रेग्नेंट है तो दूध कम करती है। अब जिस नस्ल का रख रहे हैं, हम मान लेते हैं जैसा पैसा लगाएंगे। ये गाय है, एक साहिवाल क्रॉस है। साहिवाल क्रॉस, थोड़ा साहिवाल क्रॉस दिखाइए हमारे दर्शक को। साहिवाल क्रॉस ये जो है, ये साहिवाल है। साहिवाल क्रॉस है। ओरिजिनल साहिवाल नहीं है, साहिवाल क्रॉस है, जर्सी साहिवाल क्रॉस है। ये हम लोगों की मिट्टी जो ये बिहार की जलवायु है उसमें जहां हम लोग हैं, तो यहाँ पर मैक्सिमम जर्सी ही सक्सेस है हमारे हिसाब से। हमारा अनुभव जो है जर्सी क्रॉस ही सक्सेस है। यहाँ फ्रीजियन है मेरे पास बैठा हुआ है, ये उतना सक्सेस नहीं है जितना ये सक्सेस है। अभी ये बच्चा दिए हुई है 1.5-2 महीना बच्चा दिए हुए, 20-22 लीटर दूध ही कर रही है। 20 से 22 लीटर दूध इस गर्मी में भी 20 लीटर के आसपास कर रही है। बच्चा दी थी तो 22-24 लीटर दूध कर रही थी। तो ये अभी 20-22 लीटर दूध के थे। इसका जो है सर, मतलब 20-22 लीटर, तो इसको कितना मतलब इसको खाना देते हैं जो कि 20-22 लीटर? खाना तो देना पड़ेगा। खाना तो 7-8 किलो जो है अनाज देना। 7-8 किलो अनाज। 7-8 किलो अनाज। अगर किसी से आप 20 लीटर दूध ले रहे हैं, 20 लीटर दूध का पैसा अगर 800 रुपया होता है तो उसको 300 से 400 इसको खिलाना होगा। एकदम खिलाना कंपलसरी है। अगर नहीं खिलाइएगा, अगर हम ही नहीं खाएंगे तो फिर कैसे चलेंगे? ये बात तो सही है सर। हाँ, तो इसके लिए इसको खिलाना होता है। और जो कम दूध करने वाली है, जो लेकिन बिजनेस में अगर उतरना है तो कम से कम 15-17 लीटर वाली दूध ठीक है।
15 से 15 तो लीटर। किसान भाइयों, आप इस बात को ध्यान दें कि आपका जो बिहार का मिट्टी है, उसमें जो है साहिवाल क्रॉस जो होता है अपने इधर का, वो देसला में ही माना जाता है। तो आपके लिए बहुत सक्सेस। अगर आप कहीं फार्म शुरू करना चाहते हो, इस बात को आप ध्यान दें कि अगर शुरुआत करते हैं तो कभी भी जो है आप ये साहिवाल क्रॉस से ही शुरू करें। और जर्सी से, और जर्सी क्रॉस, और जर्सी से शुरू करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फ्रीजियन जो है वो बहुत दिक्कत करती है। तो इस बात पे आप ध्यान दें। हाई मेंटेनेंस है, उसका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है, मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है, फ्रीजियन में मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है। हाँ। अर्न है लेकिन मेंटेनेंस ज्यादा है। और मेंटेनेंस ज्यादा है, जैसे गाय वो बांझ टाइप के निकल गई, या हम लोग के देहाती भाषा में कहा जाता है बहिला निकल गई, तो बहिला निकल गई तो वो किसान को संभालना मुश्किल है। तो सर जो प्रेग्नेंट नहीं होती है, हाँ, प्रेग्नेंट नहीं होती है, और प्रेग्नेंट जब नहीं होती है तो वो किसान के लिए बोझ हो जाता है। यहाँ पशु अस्पताल है, हर एक गांव में, हर एक जिला में पशु अस्पताल है। तो अभी कुछ दिन पहले ये लाया था, 2014-15 में ही था कि टैग किया जाता था गाय को, कान में एक पिंच किया जाता था, होगा भी किसी का मेरा लगा हुआ। तो वो पिंच किया जाता था, उसके बाद तो उस गाय का डाटा उसमें चला गया। अब पशु हॉस्पिटल में उसका डाटा है, सरकार के पास डाटा है, सरकार उसको कोई बैंक को कहे, किसान देने के लिए भी तैयार है कि हमें गाय का अगर मंथली 100 रुपया देना है या 200 रुपया होता है, और कोई बैंक या सरकार एश्योर करे कि हम आपको अगर कुछ होती है क्षतिपूर्ति तो हम आपको देंगे, तो किसान को देने में भी आपत्ति नहीं है, किसान देगा भी। हम अगर एक गाय लाए हैं, वो मतलब 60,000 का, 50,000 का गाय खरीद के लाते हैं, 70,000 का गाय खरीद के लाते हैं, तो उसका इंश्योरेंस करने में बहुत दिक्कत नहीं है हमको। सही बात है, इंश्योरेंस करेंगे, लेकिन उसके लिए तैयार तो करे सरकार। मतलब कोई इंश्योरेंस का मामला कुछ नहीं है, पहले था। कुछ दिन था, कुछ दिन लोग बोलते थे उसमें मरे हुए गाय को क्या क्या कैसे करते थे, वो मतलब थोड़ा सा हम लोग का समस्या के वजह से ये बंद कर दिया गया। हाँ, कोई भी कंपनी जो आज कोई भी काम है, आज हम गाय पाल रहे हैं तो ये फायदे के लिए पाल रहे हैं। अगर बहुत लॉस हो जाएगा तो नहीं कर पाएंगे, तो सरकार भी, कोई कंपनी भी इसको इंश्योरेंस नहीं कर पाती है जब लॉस हो जाता है तो इसीलिए तो ये एक समस्या। तो फिर से अगर ऐसा चालू किया जाए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सरकार से नम्र निवेदन है कि अगर इस पर ध्यान दे, पशुपालक पर ध्यान दे, किसानी पर ध्यान दे, तो बहुत अच्छा है। और सर एक बात और है, आपके पास जो है मतलब एरिया में जो आपका सरकारी हॉस्पिटल है पशुपालक, वो आपके पास कभी कभी विजिट करते हैं? मतलब उसमें बढ़िया डॉक्टर आने के बाद करते हैं। अभी मेरे सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है, लखीसराय जिला के हॉस्पिटल है, सीमावर्ती इलाका में, तो हमारे मतलब पचमहला में ही है, फील्ड के पास वो डॉक्टर है। अरे क्या हमारा विजिट करेंगे हम, जब समय से जाएं, कुछ चीज जो है वो मिल जाए, मेरा गाय को इलाज कर दें, यही बहुत है किसानों के लिए। हम लोग कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा कंपनी नहीं खड़ा है, एम्पायर नहीं खड़ा कर रहे हैं, मतलब किसान को उतना है नहीं कि वो एम्पायर खड़ा करेगा, बहुत करेगा जिसमें हम लोग छोड़ो कर सकते हैं। किसान एक सुविधा के लिए, जिस तरीके से सरकारी अस्पताल है मनुष्य के लिए, तो जानवर भी है ना, जानवर के लिए भी एक सरकारी अस्पताल है, उसमें समय से डॉक्टर आए जाए, कुछ अगर दवाएं जिस तरह से आदमी के लिए मिल रहा है उस तरह से जानवर के लिए भी मिले, तो मच बेटर, बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा रहेगा। हमको थोड़ा सहयोग हो जाएगा, किसान को सहयोग हो जाएगा, तो किसान इस काम को और खुशहाल हो सकते हैं। और सर बताइए जो है कि कोई ऐसा इसमें बीमारी भी आता है, उससे आपको दिक्कत होता है? बीमारी तो आता है, तो बताइए सर उसके बारे में। मैक्सिमम बीमारी गाय में क्या है जो मैक्सिमम बीमारी, जैसे इसका एक बीमारी नहीं है, इसका गाय में जो है कि इसका कीड़ा होता है, समय समय पर कीड़े का दवाई देते रहिए, 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना में, 3 महीना से ज्यादा मत कीजिए, कीड़ा का दवाई दीजिए हर एक गाय को, तो इसका पेट का समस्या ठीक रहेगा। ऊपर से चिमोकन होता है, चिमोकन का दवाई लगाते रहिए। उसके बाद 70% तो इसी में रोग में लोग बेहाल है गाय में। आज गर्मी का दिन है, इतना न चिमोकन होता है, अरे भाई मेरा गाय ये नहीं खा रहा है, मेरा गाय ये दूध नहीं दे रहा है, मेरा गाय ये खून नहीं बन रहा है, तो चिमोकन उसमें लगा हुआ है, तो वो तो दिक्कत होगा ही। ये तो पशुधन है ना, ये बोल नहीं पाती। तो किसान को देख रेख करना है कि इसको कीड़ा के दवाई देना है, चिमोकन का दवाई देना है। तो सर अभी आपके पास कितना दूध हो जाते हैं डेली का? 70-80 लीटर हो जाता है। 70-80 लीटर हो 70-80 लीटर मतलब पूरा ये गाय मिला के मतलब लगभग 6-7 गाय है, उसको 70-80 लीटर दूध होता है। कोई बहुत दिन हो गया बच्चा दिए हुए, कोई ताजा बच्चा दी है, कोई बच्चा देने वाली है, कोई जैसे ये गाय काली वाली जो दिख रही है बच्चा देने वाली है 20 दिन में,
तो 20 दिन में बच्चा देने वाली है, तो जब बच्चा देगी तो दूध बढ़ेगा, लेकिन 70-80 लीटर हो जाता है। और कुछ दिन पहले एक युद्ध हुआ विश्व स्तर पर, रसिया के साथ एक देश, किसका युद्ध हुआ था? रसिया के साथ, रसिया यूक्रेन। रसिया यूक्रेन का जब युद्ध हुआ तो उस समय न्यूज में सुन रहे थे कि यूक्रेन एक ऐसा देश है कि वहां लोग किसानी करना गर्व महसूस, किसानी करना, ब्रेड बास्केट उसको कहा जाता है, किसानी करना गर्व महसूस करते हैं। और हमारे भारत में किसानी करना अभिशाप लोग समझते हैं, अभिशाप समझते हैं। वो अपने बच्चे को दिल्ली, बंबई, पंजाब कमाने के लिए लोग भेजते हैं, लेकिन किसानी में नहीं कहते हैं रहने के लिए, इसलिए कि किसान रहोगे तो भूखे मर जाओगे। लेकिन यहाँ ठीक उलट है, अगर अपने बच्चे को या अपने हम लोग अगर किसानी में करें तो किसानी बहुत ही अच्छा चीज है, पशुपालन बहुत ही अच्छा चीज है। पहले जो लोग पुराने कहते थे, लौटना हम लोगों को पुराने ढर्रे पर ही है, जितना हम लोग आगे पीछे दौड़ ले, लौटना पुराने ढर्रे पर ही है। ठीक है ना? बात सही कह रहे हैं। उत्तम खेती मध्यम बान, निर्घिन चाकरी भीख निनाद, ऐसे कहते पुराने जमाने में जो बोलते थे लोग, वो अभी सत्य साबित हो रहा है। आज अगर यहाँ के बच्चा जो 15,000 में जा रहा है गुजरात, पंजाब, बेंगलोर, वो 15,000 में जाके वहाँ काम कर रहे हैं। और हम दावे के साथ कह सकते हैं, हम दावे के साथ कह सकते हैं जिसके पास कुछ जगह है उपलब्ध, अगर 4 गाय का उसके पास जगह उपलब्ध है, 4 गाय अगर वो रखेगा और उसको ढंग से, जितना उस पंजाब और गुजरात में समय दे रहा है एक फैक्ट्री में जाके, वहाँ किस स्थिति में जीना पड़ता है वो हम लोग जानते हैं। सर की अगर 4 गाय रखते हैं, 4 गाय रखते हैं तो उसको 15,000 में कहीं कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। उसको अगर बिजनेस, शौक को अगर बिजनेस में तब्दील कर दे, तो अपना शौक को बिजनेस में तब्दील कर दे। मजदूर अपना वैल्यू नहीं समझ पाते हैं। आज कोरोना में जब मजदूर भाग गए थे, सभी लोग सभी राज्य से निकल के आ गए थे, तो उस कोरोना काल के बाद बाहर की फैक्ट्रियां के जो मालिक थे, जो मैनेजर थे, फ्लाइट का टिकट दे के बुला रहे थे कि आइए, हमारे लेबर को वहां बुला रहे थे कि आप वैल्यू हो गया था, वैल्यू है। श्रम से वैल्यूबल कुछ नहीं है, श्रम से वैल्यूबल कुछ नहीं है। आज मेरे पास गाय है और गाय खिलाने वाला स्टाफ अगर नहीं रहेगा तो हम इस गाय को कहाँ से रख पाएंगे? कहाँ से रख पाएंगे? बात है। नहीं रख पाएंगे। अगर 4 हम रखेंगे, 4 का श्रम कर लेंगे, लेकिन अगर वैल्यू है श्रम का, अगर हम 40 गाय रखना चाहते हैं तो उसमें स्टाफ की जरूरत होगी और उस स्टाफ को रिस्पेक्ट करना होगा, उसको इज्जत देंगे तभी वो हमारा इज्जत देगा। नहीं तो अगर जो हम अगर ये सोचेंगे कि मेरे यहाँ काम कर रहा है, मेरे यहाँ नहीं उसको सोचना है, हमारे साथ काम कर रहा है, ये तो स्टाफ की बात हो गई कि हमारे साथ काम कर रहा है। लेकिन जो लोग जाते हैं, सब लोगों तो 20 गाय नहीं रख सकते हैं, मतलब इसमें पैसा लगता है, व्यवस्था में लगता है, पूंजी लगता है गाय खरीदने में, लेकिन 3-4 गाय लोग खरीद सकते हैं। 4 गाय का सेटअप लगाने के लिए कम से कम कितना इन्वेस्टमेंट होना बहुत चाहिए? इन्वेस्टमेंट नहीं है। सेटअप तो लोग लगाते हैं बड़े बड़े फैक्ट्री के लिए, बड़े बड़े फैक्ट्री के लिए लगाते हैं। आज देखिए, आ जाइए, आपको दिखाते हैं। सेटअप की बात अगर करते हैं तो ये थोड़ा सा जगह है, छोटा सा जगह है, ठीक है। ये जगह करीब 12 बाय 40 का है, 600 फुट होगा ये। 10 धूर जमीन है, ये 10 धूर जमीन है। अगर कम से कम 10 धूर इधर से भी रखे, जिसमें कि 10 धूर इधर से भी है, जिसमें खिला सकते हैं, इसमें बांध सकते हैं, तो 20 धूर में हम 1 कट्ठा जमीन में हम 10 गाय रख लेंगे। 10 गाय को रख सकते हैं, 8 गाय को तो पक्का रख सकते हैं। 8 गाय में 1 कट्ठा में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही चीज हम सोचे कि 8 गाय के लिए फार्म का व्यवस्था करेंगे, तो इस नाद को बनाने में 60,000 लगा है। नाद को बनाने में 60,000 लगा है। एक बोरिंग कराने में 40,000 लग रहा है, तो लाखों रुपया लग गया। इस पर शेड देने में अभी ये छप्पर दिलवाए, फूस दिलवाए, जो इधर के लोग हैं, दक्षिण बिहार के लोग हैं, उत्तर बिहार के लोग हैं, जहाँ गंगा के सीमावर्ती इलाका है, वहाँ तो ये काश उपलब्ध हो जाता है आसान से। महंगा पड़ता है लेकिन फिर भी सस्ता में ही हो जाता है, करकट के अपेक्षा सस्ता में हो जाता है। और वातावरण भी शुद्ध होता है, इसमें ठंडा होता है। और अगर जैसे मान लेते हैं कि गंगा इलाका नहीं है, दक्षिण बिहार में चल जाए, जमुई चल जाए, शेखपुरा चल जाए, लखीसराय चल जाए, तो वहाँ गंगा का इलाका नहीं। वहाँ नेवारी पुआल मिलता है, पुआल से भी बनाया जा सकता है। मतलब धान का जो होता है पुआल, उससे भी बनाया जा सकता है। और हमको बहुत ज्यादा 4 गाय का बोरिंग कराने का जरूरत नहीं। 4 गाय के लिए हम
चापाकल से जो हम पानी पीने की व्यवस्था करते हैं, 4 गाय में अगर 200 लीटर पानी लगता है सुबह शाम में, तो 200 लीटर पानी चापाकल से भी भर सकते हैं। ऐसे भी तो अपने घर पे रहता ही है चापाकल, अगर जो हम और सरकार, अब तो सरकार नल जल योजना भी दे दी है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। दृढ़ शक्ति होना चाहिए, ये दिमाग में रहना चाहिए कि हम लोग जो चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं, रोजी रोज का होता है, रोजी रोज का होता है। हम रिस्क नहीं लेंगे तो किसी के यहाँ मजदूरी करते रहेंगे, हम थोड़ा रिस्क लेंगे तो अपना काम करेंगे, उससे भी ज्यादा रिस्क लेंगे हमारे यहाँ कोई काम करेगा, हमारे साथ कोई काम करेगा, तो रिस्क लेने की तो बात है। तो इस बात को आप ध्यान दिए, किसान भी अगर देख रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, तभी आप कोई काम कर सकते हैं। हम बोल रहे थे कि दूध का जो है उसका आप सेलिंग जो है वो कहाँ करते हैं, ये थोड़ा बता दीजिए। दूध का, अब दूध हम लोगों का जो स्थिति है हमारे क्षेत्र का, 37 रुपये लीटर लेती है। कौन लेती है 37 पैसे? सुधा डेयरी हो गया, गंगा डेयरी हो गया, अमूल हो गया, या भट्टी हो गया। हमारे बरहिया में रसगुल्ला का बहुत बड़ा व्यापार तो बहुत चर्चा मत इसका तो खैर नहीं है चर्चा, और यहाँ दूध की नदी भी बहती है। चर्चा है तो कोई गलत चर्चा नहीं है, जो हम करते हैं वही चर्चा मतलब इतना इसका चर्चा है कि पूछ नहीं सकते। तो हमारे बिहार जानता है कि यहाँ रसगुल्ला बनता है, तो रसगुल्ला दूध से बनती है, तो इसलिए भट्टी भी है, कुछ मिठाई का दुकान भी लेता है, तो ये सब दूध लेता है 37 रुपए लीटर लेता है। मतलब आपके यहाँ से लेके चला? नहीं, हम पहुंचाने जाते हैं। अब हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को जो थोड़ा सा कॉन्शियस किसान है, जो थोड़ा सा जिसको सामाजिक संरचना के बारे में पता है, थोड़ा सामाजिक ज्ञान हो, तो उस लोगों के पास क्या है कि हम 37 रुपए में देने जाते हैं, वो 44 रुपए बेचता है, और यहाँ हम 44 रुपए शुरू कर दिए देने के लिए। ठीक है, 44 रुपए में हम दूध यहाँ से बेचते हैं। मतलब डायरेक्ट कस्टमर आपके पास आते हैं? कस्टमर आते हैं। अब वो कस्टमर के साथ आपका गुड बिहेवियर होना चाहिए। गुड बिहेवियर मतलब ही नहीं कि उनको प्रणाम चर्चा करना है, वो जरूरत नहीं है। वो आ गए, खड़ा है या बैठे हैं 20-20 मिनट, मेरे यहाँ आधा घंटा लोग खड़ा रहते हैं, आधा घंटा लोग खड़ा रहते हैं दूध लेने के लिए। बस मेरा काम क्या है, दूध है, 1 लीटर का मतलब उनको 1 लीटर देंगे, ये नहीं शुद्ध नाप देंगे। पहला नंबर क्वांटिटी, क्वालिटी, जो हमारी गाय दूध कर रही है, जो हमारी गाय दूध कर रही है उसको बनाएंगे नहीं, जो है वो दे देंगे। बनाने का इन द सेंस ये नहीं चाहेंगे कि हम फेन दे दें उनको और या दूध में पानी दे दें, क्योंकि हमको वो 44 रुपए के रेट देते हैं, 44 रुपए का रेट देते हैं वो हमारे पास, तो हम उनके साथ क्यों चीटिंग करेंगे, क्यों चीटिंग करेंगे। तो वो 44 रुपए मेरे यहाँ से ले जाने आते हैं, 40 लीटर 50 लीटर दूध मेरे यहाँ उठौना लगा हुआ है। ठीक है, 70 में से 50 लीटर आप उठौना बेच दिए। ठीक है, तो ये जो एक बिजनेस इससे ये भी जुड़ा हो गया कि जो 7 रुपए मेरा दूध पर दूसरा कोई कमा रहा था, वो 7 रुपए हम कमा रहे हैं, और वो 7 रुपए से मेरा स्टाफ निकल जाएगा, मैनेज हो जाएगा। और किसान को क्या चाहिए, किसान को कस्टमर को क्या चाहिए, तो कस्टमर को चाहिए शुद्धता, क्वांटिटी और क्वालिटी। तो क्वांटिटी भी हम दे रहे हैं पूरा, और क्वालिटी भी दे रहे हैं 100% प्योर, 100% प्योर दे रहे हैं। खत्म, यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन हमको कस्टमर का सम्मान करना पड़ेगा, और कस्टमर को भी किसान जो डायरेक्ट है उसका सम्मान करना होगा। ये नहीं कि हम आपको 44 रुपए देते हैं, आप 44 रुपए कहीं से लेते थे तब हमारे पास 44 रुपए देने के लिए आए। अब फर्क क्या है कि हम आप जब डायरेक्ट हो गए तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों आपको मिल रहा है, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मिल रहा है, और हम जो है उसका मुनाफा खा रहे हैं, जो बिचौलिया था उसको खत्म कर रहे हैं, उसको हम मुनाफा खा रहे हैं। तो ये सब है बेचे। और सर ये जो है फार्म आप बनाए हुए हैं, आइए, ये कितने एरिया में आपका ये फार्म है सर? ये 4 कट्ठे में है। 4 कट्ठे में है बना हुआ, बना है कुछ 4 कट्ठे में 15-20 गाय के लिए सफिशियंट है, 20 गाय के लिए सफिशियंट है, बहुत अच्छा है। अब इसको गाय को जितना सुविधा देंगे, जैसे उधर ढलाई किया हुआ है तो ढलाई पर खा लिया गाय, इसमें बन्हा गया, कच्ची में 2 टाइम बन्हा गया, गाय को थोड़ा सा कच्चा में बैठना चाहिए, कच्चा में बैठे, उससे क्या होता है सर? ये अब उससे क्या होता है जो आ जाइए आपको दिखाते हैं। इसका जो गाय दूध देती है उसका थन रहता है, थन होता है, और थन अगर पक्का पर बैठे तो पक्का पर बैठे तो कहीं रोड़ी है, कहीं झिकटी है, कहीं कुछ है, तो उससे उसका थन में थनैल होने का डर रहता है। थनैल तो एक बीमारी का नाम है। अमूमन होता क्या है कि वो उसका थन में दूध हो, वो जस्ट लाइक उसको गुब्बारा समझिए, उसको गुब्बारा समझिए, तो उसमें जब दूध भरती है तो वो बड़ा होता है, तो वो मतलब वो फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है। तो फ्लेक्सिबल है तो उसमें अगर जो किसी चीज का लगेगा
उसमें रोड़ी लग जाएगा या ईंटा लग जाएगा, तो उसमें दाब पड़ने से वो सूजन आ जाता है। और जब सूजन आ जाता है तो हमारा आपका भी हाथ में पैर में सूजन आता है तो कष्ट होता है। तो उसी में अगर बढ़िया से नहीं ठीक हो पाया तो बीमारी हो जाता है। बीमारी तो कि थनैल बोलते हैं, जिसको थनैल बोलते हैं। हकीकत यही है कि उसको दबाव पड़ने से वो होता है। ठीक है, और कुछ डिजीज अंदर का है तो थनैल का वो अलग होगा, जो हो जाता है। बहुत सारे जानवर का तो होता है। तो थनैल का उपचार क्या है? उपचार है हेम्योपैथ में है, बढ़िया तो हेम्योपैथ में है, सबसे अच्छा हेम्योपैथ में है, जो हम लोग विश्वास करते हैं। थनैल का इलाज जो है सो हेम्योपैथ में। और सर एक बात है, अगर जो कोई किसान मान ली कि गाय कहीं खरीदने जाता हो तो उसको किस चीज बात का ध्यान देना चाहिए जो कि अच्छा दूध वाली गाय उनको मिल पाए? कुछ ऐसा बताइए उसके बारे में। जैसे इसमें देखना है, थोड़ा सा नस्ल देखना होता है। बाकी कैसे तो उसको पता करे कि अच्छा नस्ल क्या है? अब जैसे जर्सी बोले कि जर्सी क्रॉस हो, जर्सी क्रॉस हो, साहिवाल क्रॉस हो। हम पंजाब से, जैसे जहाँ का जो जलवायु है, पहले तो ये देखना है कि हम किस हिसाब से उसको रख सकते हैं, किस हिसाब से उसको हम रख सकते हैं। देखिए ये एक गाय है, ये गाय अभी मेरे पास आई है। ठीक है, बहुत अच्छी गाय है, बहुत अच्छी फ्रीजियन है, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी गाय है। ये गाय बोलने की बात तो नहीं है, लेकिन ये गाय अभी 80,000 की, 80,000 की गाय है। लेकिन ये आई है उधर समस्तीपुर की तरफ से, समस्तीपुर की तरफ से आई है। लेकिन इसका जो है तो तबीयत यहाँ नहीं ठीक है। बात ये है कि यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रही है। वहाँ का जलवायु अलग है, यहाँ का जलवायु अलग है। जलवायु वहाँ का खान पान अलग है, यहाँ का खान पान अलग है। वहाँ लोग घास देते रहते हैं, सब दिन घास देते हैं, गेहूं का भूसा खिलाते हैं। हमारे यहाँ हम बरहिया में घास पर तो अब लोग किसान कुछ कॉन्शियस हुए हैं, मतलब हरा चारा वहाँ ज्यादा देते हैं। हाँ, वहाँ हरा चारा ज्यादा देते हैं और यहाँ हरा चारा उतना नहीं दे पाते हैं। जैसे सूखा भूसा खा रहा है, इसको छोकर दे रहे हैं। यहाँ का पानी वहाँ से कुछ अलग है, तो यहाँ आके ही थोड़ा सा एडजस्ट करने में दिक्कत है। घबराने की जरूरत नहीं है, 2-4 दिन में 5 दिन में ठीक हो जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगी, अपने आप ठीक हो जाएगी। तो हमको देखना है, जैसे ये यहाँ पहले तो बोले ना कि फ्रीजियन जो है दूध बहुत देती है, लेकिन हमारे बिहार में ये सक्सेस नहीं हो जितना सक्सेस ये जर्सी है। वो जर्सी से ये, वो जर्सी उधर की जो जर्सी है वो है, दोनों जर्सी है, ये दोनों जर्सी है, तो ये सक्सेस यहाँ ज्यादा है। ये साहिवाल है क्रॉस, जर्सी और साहिवाल का क्रॉस है, ये और ज्यादा सक्सेस, और ये जो है कम सक्सेस है। लेकिन फिर भी इसको क्यों लाते हैं? अब हम ही आपको बोल रहे हैं और हम ही लाए हुए हैं, तो क्यों लाते हैं? ये दूध करेगी 30 लीटर और ये दूध करती है 20 लीटर। तो इसको अगर हम 400 खिलाते हैं तो ये 800 देती है, और इसको हम 500 खिलाते हैं तो ये 1200 देती है। तो 700 का 50% से ज्यादा का बचत। तो थोड़ा सा लोभ में इसको आप ले आते हैं, और लेकिन सक्सेस नहीं होता है तो थोड़ा सा दुख होता है। लेकिन कितना सक्सेस नहीं होगा, अरे गाय एक बियान अगर आपके यहाँ दूध देगी ना, एक बियान अगर अच्छा से दूध दे देगी ठीक ठाक गाय, तो अपने गाय दाम जितना गाय है उससे ज्यादा आपको मुनाफा दे देगी, एक ब्यात में, एक बार बच्चा देने में। ऐसे पुराने लोग नहीं कहते थे उच्चतम खेती, उसका कुछ न कुछ रीजन देखना है, हम कितना मेंटेन करते हैं। अब मान लेते हैं जो किसान को बोले कि 3 गाय रख लीजिए, 3 गाय रख लीजिए, 10 धुर जमीन में 3 गाय रखना है, 10 धुर जमीन में अगर 3 गाय रखना है और 2 गाय रखना है, और वो अगर 1 लाख का पंजाब से गाय खरीद के ले आएंगे कि हमको 30 लीटर दूध देगी, तो नहीं संभव है, नहीं संभव है। अगर यहाँ का फ्रीजियन, अगर आप सीधा समझिए कि यहाँ का फ्रीजियन जो 30 लीटर दे रही है, अगर जमुई क्षेत्र में ले जाएंगे तो 20 लीटर दूध नहीं करेगी। मतलब क्षेत्र पर भी असर पड़ता है। तो हमारे क्षेत्र में कौन सा सक्सेस, ये बात को ध्यान रखना है कि हमारे क्षेत्र में कौन सा सक्सेस किसका हम कितना सेवा कर सकते हैं। आज इस बात को आप ध्यान देते हैं। देखिए किसान भाई, आप कहीं भी अगर जो गाय खरीदने जाते हैं तो कम से कम अपना जो है मिट्टी पे ध्यान दे कि कौन सा हमारे गाय पे सक्सेस करेगा, हमारे इधर सक्सेस करेगा, इस बात को आप ध्यान देकर ही गाय को खरीदें। तो चलिए वीडियो में आप इतने देर बने रहे, ये बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमारी वीडियो देखते रहे और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।